पे स्ट्रैटेजी। अब आज के लिए आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है, कहाँ बड़े नंबर्स आए हैं जहां आपको ध्यान रखना है, और साथ ही स्टॉक्स एंड एक्शन भी समझेंगे। जानवी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। जानवी मॉर्निंग, पहले तो नंबर्स से शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग। और खासकर कि कल के जो नंबर्स उसकी बात तो बहुत ही दमदार नंबर, बहुत अच्छे नंबर्स है काफ़ी एफएनओ के। शुरुआत अगर डिक्सन टेक से करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स है, स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स, हर पैरामीटर्स पे एस्टीमेट को बीट करते हुए दिखी कंपनी। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में 95% का बड़ा जंप है, तो वहाँ पर एक अच्छा आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो वहाँ पे भी 89% की बड़ी बढ़त है। मुनाफे की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 100% से बढ़कर 280 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो डिक्सन टेक के नंबर्स काफ़ी शानदार है। अगर केईआई इंडस्ट्रीज़ की भी बात करें तो इसके नतीजे भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर रेवेन्यू की फ्रंट की बात करें तो रेवेन्यू में 25% की बढ़त आती हुई दिखी है इस तिमाही में। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो यहाँ पे 28% की जो है बढ़त है। अगर मार्जिन देखें तो फ्लैटिश मार्जिन है, 11.2% से बढ़ के 11.5% पे मार्जिन आए, तो काफ़ी फ्लैटिश नंबर्स वहाँ पे मार्जिन के फ्रंट पे है। दालमिया भारत, इसके भी नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि सारे सीमेंट कंपनीज अच्छे नंबर्स पेश कर रहे हैं। रेवेन्यू में करीबन 2.8% की बड़ी बढ़त है। कामकाजी मुनाफा भी अगर देखें तो 33% से बढ़कर आया है। कंपनी के मार्जिन अगर देखें तो काफ़ी बड़ा एक्सपांशन वहाँ पे हुआ है। 18.5% की जो मार्जिन है इस तिमाही में बढ़ के 24.2% पे आते हुए दिखे। तो दालमिया भारत के भी नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। IRFC के भी नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। NII 11% से बढ़ के आए हैं। मुनाफे में भी अगर देखें तो 11% की जो है बढ़त फिलहाल आती हुई दिखी है। पेटीएम पर एक खास फोकस है क्योंकि पहली बार अगर कंपनी देखे तो बॉटम लाइन पॉजिटिव पे आ चुकी है। कामकाजी लेवल पे भी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स पेटीएम ने पेश किए। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में 27% की बड़ी जंप है। कामकाजी घाटे के 792 करोड़ के घाटे के सामने अगर देखें तो इस तिमाही में 72 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। और अगर बॉटम लाइन में भी देखें तो लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है 123 करोड़ की कंपनी। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स अगर देखें तो पेटीएम ने भी पेश किए। अगर बाकी कुछ कैश के नंबर्स की बात करें तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नतीजे थोड़े वीक आते हुए दिख रहे हैं। NII में अगर देखें तो 2.5% की गिरावट है। मुनाफे में भी देखें तो 36% की गिरावट इस तिमाही में आती हुई दिख रही है। JSW इंफ्रा, इसके नंबर्स अच्छे हैं लेकिन मार्जिन में है कंपनी की गिरावट आई है। अगर ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो 22% बढ़कर आया है, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन है 51% से घटकर 47% पे आते हुए दिख रहे हैं इस तिमाही में। तो नंबर्स थोड़े मिले जुले वहाँ पर हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में भी देखें तो कमज़ोर परफॉर्मेंस यहाँ पर है। NII 2.5% से घटकर आया है। मुनाफा में भी अगर देखें तो 85% से घटकर मुनाफा 60 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। NNPA GNPA भी अगर देखें तो लगभग फ्लैटिश ही आते हुए दिख रहे हैं। साइन DLM, इसकी अगर बात करें तो मिले जुले नंबर्स इसके भी है। रेवेन्यू में 7% की बढ़त है, लेकिन मुनाफा अगर मार्जिन देखें तो 7.6% से बढ़कर 8.7% पे आते हुए दिख रहे हैं। UBL के नंबर्स भी मिले जुले हैं। रेवेन्यू में अगर देखें तो 16% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 9% से बढ़कर आए। कंपनी के मार्जिन हालांकि देखें तो थोड़े घटकर आते हुए दिखे हैं। अगर और अंत में अगर देखें तो UBL के बाद अगर देखें तो साइन DLM के भी नंबर्स कुछ मिले जुले हैं। ओके, ऑल राइट। तो ये तो कई सारे अच्छे नंबर्स हैं KI के। इनफैक्ट वायर्स एंड केबल सारी कंपनियों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। चाहे पहले पॉलीकैब से बात करें, हेवल्स के उस कंपोनेंट CNW केबल एंड वायर सेगमेंट की बात करें, नंबर्स काफ़ी शानदार। और डिक्सन ने फिर से इस क्वार्टर सरप्राइज किया, लेकिन देखना होगा वो PLI स्कीम का हैंगओवर कितना हद तक स्टॉक पर एक बनकर रहता है प्रेशर। लेकिन अब दूसरे स्टॉक्स कौन से जो आज एक्शन में होंगे? बिल्कुल, काफ़ी सारे नतीजे आएंगे। निफ्टी से भी अगर देखें तो 3 कंपनीज के नंबर्स है। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स जो है मार्केट आज में आएंगे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन्फोसिस के भी नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे। और FNO से देखें तो काफ़ी सारे IT कंपनीज के नंबर्स है। पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, सिंजीन, SRF जैसी जो कंपनीज है इनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। आइनॉक्स विन बोर्ड बैठक में कंपनी राइट्स इशू के टर्म्स पर विचार करती हुई दिखेगी। वही तिलक नगर और बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इन दोनों ही कंपनीज के देखें तो फंड जुटाने पर जो है ये विचार करती हुई दिखेगी। एक्स डेट है आदित्य बिरला लाइफ साइंसेज और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के डिविडेंड की, तो यहाँ पर एक एक्शन है। तनला प्लेटफॉर्म्स की बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की राइट्स इशू की भी जो है आज रिकॉर्ड डेट फिलहाल है। ग्लोबल हिसाब से देखें तो यूरोप का प्रिलिमिनरी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डेटा आएगा। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो 4th टेस्ट सीरीज है वो आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। कुछ प्राइमरी मार्केट्स अपडेट भी है। 2 IPO आज से खुलेंगे, जिसमें पहला है IndiCube स्पेसेस। स्मार्टवर्क्स कंपनी जैसी ये कंपनी है, इसका जो IPO है 25 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 225 से 237 है। और 63 शेयर्स का पूरा लॉट साइज है, जिसमें 700 करोड़ का फ्रेश इशू है पूरा कंपोनेंट का। ओवरऑल देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स में काफ़ी अच्छे नाम सामने आते हुए दिखे। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी IPO आज खुलेगा। 25 जुलाई तक ये IPO खुलता हुआ दिखेगा। 225 से 237 के बीच जो है इसका प्राइस बैंड है। 63 शेयर्स का जो है ये लॉट साइज फिलहाल तय किया गया है। और 460 करोड़ का जो है टोटल इशू साइज है।
कुछ खबरें भी है जिसमें सबसे पहले लोढ़ा डेवलपर्स कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें आज एक ब्लॉक डील हो सकती है। कुछ पब्लिक इन्वेस्टर्स के लगभग 1% हिस्सा 1420 करोड़ में बेच सकते हैं। साथ साथ अगर देखें तो ओबेरॉय रियलिटी, यहाँ पर भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें कोई पब्लिक इन्वेस्टर्स लगभग 3% हिस्सा कंपनी में बेच सकते हैं। 1955 करोड़ में जो है ये पूरी डील होती हुई दिखेगी। जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है मौजूदा भाव से लगभग डिस्काउंट पे फिलहाल तय किया गया 117.53 पर शेयर। CDSL पे भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ खबर रखनी होगी क्योंकि अगले हफ्ते कहा जा रहा है कि NSDL का जो IPO है ये खुल जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प इन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया HF डीलक्स प्रो 73,550 के जो रेट में ये लॉन्च करते हुए दिखे। और अंत में अगर देखें तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज कंपनी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें चल रही थी कि इंपीरियल ब्लू का अधिग्रहण करेगी, तो कंपनी ने कहा है कि हम लगातार वो अपॉर्चुनिटीज तलाशते रहते हैं और ये उसी में से एक है। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानवी का। आज गला भी ठीक नहीं है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें सारी डिटेल्स बताई। शुक्रिया जानवी, टेक केयर।